तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि a टू द पावर q डिवाइडेड बाई a टू द पावर r होल टू द पावर p इंटू a टू द पावर r डिवाइडेड बाई a टू द पावर p होल टू द पावर q इंटू a टू द पावर p डिवाइडेड बाई a टू द पावर q होल टू द पावर r। हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का अगर वैल्यू 1 आना है तो इसका मतलब आप समझ जाइए 1 कब आता है, जब किसी भी बेस का ऊपर का पावर 0 होता है। तो यहाँ पे टेक्निकली आप ये समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके ऐसा होना चाहिए कि ए जो बेस है इसके ऊपर में पावर 0 आनी है। तो अगर पावर 0 आनी है इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे इंडिसेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपस में प्लस माइनस होने के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे सबसे आसानी से क्या दिख रहा है कि यहाँ पे a टू द पावर q डिवाइडेड बाई a टू द पावर r। तो अगर यहाँ पे मेरा मेरा a वाला फॉर्मूला इसको यूज करेंगे हम, दिस एंड दिस a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर q माइनस r होल टू द पावर p इंटू a टू द पावर r माइनस p होल टू द पावर q इंटू a टू द पावर p माइनस q होल टू द पावर r। इसको हम मानते हैं LHS। ठीक है, LHS इक्वल टू, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आप देखो LHS इक्वल टू दिस हुआ। अब इसको आप सॉल्व करो, ये जो p की वैल्यू है इस पावर के साथ में मल्टीप्लाई हो जानी है। तो a p के साथ में q मल्टीप्लाई हो गया तो qp माइनस pr, ठीक, इंटू a r q माइनस pq इंटू a टू द पावर a r भी इस पावर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाना है, pr माइनस qr। अब देखो सबका बेस सेम है तो ऊपर के जो भी पावर है और सेम बेस और डिफरेंट पावर्स के साथ में आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये क्या होगा, इस बेस के ऊपर में जितने भी पावर हैं सब आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो a हुआ pq माइनस pr प्लस rq माइनस pq प्लस pr माइनस qr। अब यहाँ पे देखो माइनस qr प्लस qr कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे माइनस pr प्लस pr कैंसिल्ड आउट, प्लस pq माइनस pq कैंसिल्ड आउट। तो ऊपर में क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। दैट मीन्स a इक्वल टू 0, दैट्स इक्वल टू 1, और यही है वैल्यू RHS यानी राइट हैंड साइड। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सॉल्व करके इसका वैल्यू 1 आया, जो कि राइट हैंड साइड में भी वैल्यू हमें 1 ही चाहिए था। तो इसका मतलब कि LHS इक्वल टू RHS, यानी हम जो प्रूफ करना चाहते हैं यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए तो इसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, और देखिए फॉर्मूले हमने क्या क्या लगाया है। यहाँ पे 2 लॉ यूज हुए, लॉ नंबर 3 लॉ नंबर 3, इसके बाद में लॉ नंबर 6, इसके बाद में लॉ नंबर 2। यानी इंडिसेस के प्रॉब्लम्स में कभी भी आप देख रहे हो कि एक से ज्यादा लॉज यूज हो रहे हैं, तो मेनली आपको इन लॉज के साथ में जो भी फॉर्मूले हैं उनके साथ में वेल कन्वर्सेंट होना होगा। आप जितने अच्छे से उनका एप्लीकेशन समझ पाओगे, धीरे धीरे आप प्रॉब्लम देख करके समझ पाओगे कि इसमें किस तरह के फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, और जब नहीं समझ पाओ तो सबसे आसान जो तरीका है, जो बेस है, कि या तो इंडिसेस को आप सॉल्व करते हुए चले जाओ, आप देखो कि अल्टीमेटली क्या आ जाना है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। या तो बेस को सॉल्व करो, नहीं तो इंडिसेस को सॉल्व करो। लेकिन जहां पे बेस A B C X Y Z इस तरह से दिख रहा है तो वहां पे आप इंडिसेस को सॉल्व करो, क्योंकि वहां पे बेस को तो आप और ब्रेक नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है। ठीक, तो वहां पे सबसे आसान तरीका होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि उसके पावर्स यानी इंडिसेस को आप सॉल्व करते हुए जाओ, वो किसी न किसी पैटर्न का आपको हिंट्स देते रहेंगे, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए और अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
चलिए दूसरी प्रॉब्लम है, x to the power m divided by x to the power n whole to the power m plus n into x to the power n divided by x to the power l divide whole to the power n plus l, इस सब के बीच में इंटू का साइन है। अगर कोई साइन अलजेब्रा में अगर कोई साइन नहीं भी हो तो या डॉट हो तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन का ही साइन समझते हैं। फिर है x टू द पावर l डिवाइडेड बाई x टू द पावर m होल टू द पावर l प्लस m। देखो अब इस प्रॉब्लम को देख करके एक चीज तो आप समझ जाओ कि सारे पावर्स को सॉल्व करना है। अब देखो मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये m प्लस n है और यहाँ पे x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। तो ये क्या कहना चाहता है, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं x के बेस को अगर कॉमन रखूं तो m बाई n, यानी कि ये वाला फॉर्मूला है मेरा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो ये वैल्यू आएगी a टू द पावर m माइनस n, यानी x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे x टू द पावर m माइनस n आया, यहाँ पे m प्लस n है, तो ये क्या सॉल्व होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। चलो देख लेते हैं। फिर ऐसे ही इसका भी आप देखोगे, इसका भी बिल्कुल सिमिलर ट्यून पे आएगा, दैट्स इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n और ऊपर का पावर है m प्लस n। अब मैं कुछ फास्ट कर रहा हूँ, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। अब आप समझ रहे हो कि इसको सॉल्व करके हम इतना लिख सकते हैं और ऊपर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसा आएगा। फिर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस l इंटू n प्लस l इंटू एक्स टू द पावर l माइनस m इंटू l प्लस m। ओके, अब आप देख लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब बेस कॉमन है, ऊपर के सारे पावर एडअप हो जाएंगे तो आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब आप देख लो, m स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कैंसिल आउट, n स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल आउट, l स्क्वायर भी प्लस माइनस है, कैंसिल आउट। ऊपर में क्या बचा, जीरो, x टू द पावर जीरो, दैट्स इक्वल टू 1, दैट्स इक्वल टू RHS। ये था LHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यहाँ पर भी हम यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 1 है। ओके, चलिए इसके बाद जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिमिलर ट्यून पे है, सिमिलर ट्यून पे है, आप उसको भी आराम से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप देखेंगे कि सेम पैटर्न में आ रहा है। मैं प्रॉब्लम लिख देता हूं फिर भी। देखिए प्रॉब्लम है, a टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस जेड इंटू a टू द पावर 1 बाई वाई माइनस जेड होल टू द पावर 1 बाई वाई माइनस एक्स इंटू a to the power 1 by z minus x whole to the power 1 by z minus y। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे इतना इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। देखिए फंडे सारे वही हैं, बेस यहाँ पे कॉमन है
ऊपर के सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। इसको मुझे अगर सिंगल लाइन में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ए वैल्यू आएगी ए के ऊपर में पावर क्या है 1/x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक, प्लस 1/y माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स, ओके। इसके बाद में प्लस 1/z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ठीक। यानी कि ऊपर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर चूंकि सबका बेस सेम है तो बेस कॉमन हो गया और ये जो भी पावर्स थे वो आपस में ऐड हो गए। अब देखो, अब जस्ट ऊपर वाले को सॉल्व करो, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है लेकिन वहां पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड है, यहाँ पे z माइनस एक्स है, ठीक। यहाँ पे y माइनस जेड है, यहाँ पे z माइनस वाई है, ठीक। अब आपको सिमिलरिटी ड्रॉ करनी है कि सारे के सारे एक जैसे दिखे, ताकि आप नीचे का जब कॉमन फैक्टर निकालना चाहोगे ना तो तभी हो सकता है जब सब के सब एक ही जैसे हो तो आप कॉमन फैक्टर्स निकाल पाओगे। अगर मैं बोलूँ भाई नीचे का एलसीएम निकालना है, क्या निकालोगे आप, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसमें डिफिकल्टी आपकी आ रही है क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। अगर यहाँ पे माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये भी x माइनस वाई हो जाता, ठीक। यहाँ पे y माइनस जेड है तो यहाँ पर अगर हम एक बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे जेड माइनस वाई हो जाता जैसे यहाँ पे है, ठीक। तो चलिए करते हैं, हम इसको पहले कांस्टेंट रखते हैं कि 1/x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक। अब हमने क्या किया कि मुझे x माइनस वाई चाहिए तो यहाँ से एक माइनस बाहर निकाला और यहाँ पे z माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस जेड है तो मुझे ये y माइनस जेड चाहिए तो यहाँ से एक और माइनस निकाला। तो इसको प्लस हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का साइन इंटू माइनस का साइन और बाहर में हो गया z माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई हो गया, z माइनस वाई यहाँ पे z माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस जेड है, यहाँ पे z माइनस एक्स है, तो इसको भी कॉमन लाना है तो यहाँ पर भी हमको माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस बाहर निकाला तो आ गया x माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई, ठीक। अब देखो ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ ताकि माइनस कॉमन जिस तरह से ले रहे हैं कम से कम आप इसको भी समझो। यहाँ पे दो माइनस आए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल माइनस आया तो उसका इफेक्ट रहेगा, सिंगल माइनस आएगा प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अभी भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वैल्यू हो जाएगी z माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस जेड के लिए आपने माइनस निकाला था, z माइनस वाई जैसा है वैसे ही आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस तो ये वैल्यू हो गया माइनस का और यहाँ पे आ गया x माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई। अभी भी ऊपर वाले को ही हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए इन तीनों के, ये हो जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है। अब ऊपर में सॉल्व करो, यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर में क्या जाएगा z माइनस वाई, ठीक। बीच में प्लस का साइन आया, ऑब्वियसली प्लस आया, ठीक। अब देखो इससे इसको डिवाइड करो, z माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x माइनस जेड, तो यहाँ पे आया x माइनस जेड, ठीक। इसके साथ में देखो x माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, z माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस वाई, तो यहाँ पे पहले माइनस का साइन है, यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए x माइनस वाई, ठीक। अब देखो आपको सॉल्व करना है a, अब ऊपर वाले को z माइनस वाई
प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे माइनस माइनस बाहर में है और x के सामने प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस x। फिर यहाँ पे बाहर में ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, y के पहले माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस y। अब होल डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे x के सामने माइनस है, x के सामने प्लस है, कैंसिल आउट। z के सामने माइनस है और z के सामने प्लस है, कैंसिल आउट। y के सामने प्लस है, y के सामने माइनस है, कैंसिल आउट। तो ऊपर में वैल्यू क्या आ गया 0। तो ऊपर में 0 आ गया, नीचे में कुछ भी वैल्यू हो, और डिवीजन होने का मतलब ये टोटल का वैल्यू ही हो गया a टू द पावर 0। तो a टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हो गया आसानी से सॉल्व। तो इसमें आपने देखा क्या, हमें शुरू से ही पता था कि a के ऊपर में ये सारे इंडिसेस को सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आनी है, ठीक है, हमें पता था। अब 0 कैसे आएगी, अब उसको आपको बस मेटिकुलसली ऊपर के जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे आपने अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, आप परसेप्शन में नहीं जाइए कि यार यहाँ पे प्लस आया तो फिर यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए था, नॉर्मल तो ऐसे ही होना चाहिए तभी तो प्रॉब्लम लॉजिकल बनता है। नहीं, आप एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाइए, आप जस्ट फ्लो के साथ में आप इसको सॉल्व करते जाइए। आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप मैथमेटिकली जो भी चीजें कर रहे हैं आप स्टेप वाइज सही कर रहे हैं, आप डाउट में नहीं आइए, आप स्टेप वाइज उसको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए। ये तभी हो पाएगा जब आपके बेसिक्स पे कमांड रहेगा। तो आप देखोगे कि मेरी हर क्लास बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं जो चीज़ें 1 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ मुझे 3-3 घंटे लग जा रहे हैं, लेकिन मैं ये टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप बेसिक्स को समझ जाइए। एक बार अगर आप बेसिक्स को समझ जाएंगे तो फिर आपको जो चीज़ें अभी 3 घंटे की क्लास करने के बाद में अगर आप बेसिक्स अच्छे से समझ जाते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी 3 मिनट की भी नहीं बचेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं जल्दी में सब कुछ कराते हुए निकल जाऊँ और आप नहीं समझ पाओगे तो एक एक प्रॉब्लम को लेकर के आपको 10-10 मिनट तक हो सकता है कि टाइम लग जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि डिटेल में सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, और आप देख ही रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए ये हो गया, इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें भी देखिए सारे प्रॉब्लम ट्रिकी हैं। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए इसका ट्रिक आपको देखना है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, इफ x प्लस जेड इक्वल टू 2y एंड बी स्क्वायर इक्वल टू AC, then a to the power y minus z, b to the power z minus x into c to the power x minus y equal to 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये करना है कि LHS की जो वैल्यू है a टू द पावर y माइनस जेड इंटू बी टू द पावर z माइनस एक्स इंटू सी टू द पावर x माइनस वाई, इसको सॉल्व करके आपको इसका वैल्यू 1 लाना है। और ये 1 लाने के लिए आपके पास में कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखिए x प्लस जेड इक्वल टू 2y और बी स्क्वायर इक्वल टू AC। यहाँ पे मजेदार चीज क्या है कि देखिए यहाँ पे अभी तक आपने क्या देखा कि आपके बेस सेम थे, यानी a था, b था, x था, और ऊपर के सिर्फ इंडिसेस डिफरेंट थे और आप उनको सॉल्व करके आप आसानी से निकल गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस भी डिफरेंट है, ठीक।
यहाँ पे बस आपको बेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे इंडिसेस को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि x प्लस जेड इक्वल टू 2y है ना, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर पाओगे? अगर हल्का सा कुछ ब्रेक करने की आप कोशिश करो, आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको लेकर के आओ, इसको x प्लस जेड इक्वल टू 2y, दैट इज x प्लस जेड इक्वल टू y प्लस वाई। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है कि x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड, ये भी लिख सकते हैं ना हम। ठीक, अब चलिए इसका मतलब ये भी हो गया। अब इसको आप 1 नंबर ये दे दीजिए, इक्वेशन दे दीजिए। अब आइए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर यहां से आए सॉल्व करने के लिए। अब आप बताओ a टू द पावर y माइनस जेड को रखने देते हैं a टू द पावर y माइनस जेड। अब देखो b टू द पावर z माइनस x रहने देते हैं। अब यहाँ पे c जो है, ठीक, c पे पावर x माइनस y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब आप देखो यहाँ पे ऊपर का पावर a पर भी सेम है, c पर भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ac होल पे पावर y माइनस जेड लिख सकते हैं, क्योंकि a पर भी पावर 1 है, c पर भी पावर 1 है, और ये होल पे पावर y माइनस जेड है, यानी कि ये इंडिविजुअली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही तो वैल्यू आ रहा है, a टू द पावर y माइनस जेड, c टू द पावर y माइनस जेड। इसके लिए फॉर्मूला a वाली आ रही है, देखिए आप, a टू द पावर m और b टू द पावर m, यानी बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो उसको ब्रैकेट में रख करके होल टू द पावर हम सेम रख सकते हैं। रखा हमने, कोई डाउट नहीं। c को हमने अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है, c टू द पावर y माइनस जेड हमने रखा हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक सेकेंड ना, c को तो हमने ले लिया ना, y माइनस जेड इक्वल टू x1, तो यहाँ पे b बचा ना, b बचा, यहाँ पे b बचा, b टू द पावर z माइनस x। अब देखो ac इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ac की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, y माइनस जेड, अब इंटू b टू द पावर z माइनस x। अब इसको सॉल्व करो आप, तो a b और इसका 2 और y माइनस जेड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस जेड, और a है b टू द पावर z माइनस x। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो ऊपर के पावर आपस में एड अप हो जाएंगे, तो ऊपर में एड अप हो जाएंगे तो क्या होगा, b टू द पावर 2y माइनस 2z प्लस z माइनस x। ठीक, अब देखो ये सॉल्व होकर के क्या आता है, b टू द पावर 2y माइनस z माइनस x। ठीक, अब देखो 2y इक्वल टू क्या था, x प्लस जेड, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 2y का, x प्लस जेड माइनस जेड माइनस x। यहाँ पे जब आप ये वैल्यू रख रहे हो ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, नाउ पुटिंग 2y इक्वल टू x प्लस जेड। यहां पर भी आप लिखोगे पुटिंग AC इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जहां पे जो इक्वेशन में आप चेंजेस कर रहे हो ना, आप समझ तो रहे हो, लेकिन आपको एग्जामिनर को भी समझाना है कि भाई आप रट्टा मार करके नहीं लिख रहे हो, आपको पता है कि AC का इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ये आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे 2y इक्वल टू x प्लस जेड है, तो इस तरह से आप वैल्यू पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी चीजें आप कर रहे हैं ना, आप समझिए, और जब सॉल्व करते हुए, मैं क्लास 9 के पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉलेज ही काफी है। लेकिन अभी जब आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करने होते हैं
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आनी चाहिए और किस ढंग से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रहे हो ताकि सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आए, उस तरह से प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x माइनस है, x प्लस है, कैंसिल आउट, z माइनस है, z प्लस है, कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर में? कुछ भी नहीं बचा, 0, यानी कि b पे पावर 0, दैट्स इक्वल टू 1। तो फिर वही हुआ, हमें प्रूफ भी तो करना था 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हो कि आप ये चीज थोड़ी सी मजेदार थी, लेकिन अब जब आप सॉल्व करने लगे, आपने चीजों को लॉजिकली देखा कि अच्छा इसके बाद ऐसे करते हैं, इसके बाद ऐसे करते हैं, अल्टीमेटली सब कुछ आपके सामने आ गया। ठीक, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। मुझे कभी कभी लग रहा है कि मैं स्क्रीन के सामने आ जाता हूं तो चीजें दिखती नहीं है, तो अभी आप इसको पॉज करके देख लीजिए, हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट ले करके और एक बार अच्छे से देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ओके, अभी आप देखेंगे कि एक और प्रॉब्लम है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ हटके नहीं है, मतलब मजेदार है, ये भी मजेदार है। ये प्रॉब्लम है a इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 and c equal to x y to the power r minus 1, then so that a to the power q minus r, b to the power r minus p और c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1। देखिए, अब सीधी सी बात, अभी तक तो आप समझ गए कि यहाँ पे अगर 1 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि भाई इसको सॉल्व करके आप ऐसे फॉर्मेट में लाओ कि बेस चाहे जो भी हो उसके ऊपर में वैल्यू इंडिसेस की 0 होनी चाहिए, तभी ये प्रूफ हो सकता है। तो अब आपका सारा फोकस क्या है कि ये जो बेस है, बेस भाई जो भी आ रहा है ऊपर में इसके इंडिसेस को सॉल्व करके हमको 0 वैल्यू लानी है। अब यहाँ पे जो बेस है, बेस भी मजेदार है। देखिए यहाँ पे हर केस में यहाँ पे a को भी एक्स वाई के फॉर्मेट में है, b को भी एक्स वाई के फॉर्मेट में है, c को भी एक्स वाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इस सारे में x और y के फॉर्मेट में देते हुए और y के ऊपर में डिफरेंट पावर्स हैं। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो एक तो आसानी से जो फर्स्ट हैंड टेक्निक जो समझ में आ रही है कि यहाँ पे आप सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, a का वैल्यू पुटअप करो, और इसके बाद में जो भी a b c जो यहाँ पे 3 बेस हैं, तो अब 3 बेस सॉल्व होकर के सिर्फ 2 बेस में आ जाएंगे, x और y के बेस में आ जाएंगे, x और y के बेस में आ जाएंगे। अब x और y के बेस में जब आ जाएंगे तब उनको जब आप सॉल्व करोगे तब उसमें ऐसा होगा कि x के इंडिसेस को सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर 0 पावर आनी चाहिए, और y के इंडिसेस को सॉल्व करोगे तो भी उसके ऊपर में 0 की पावर आनी चाहिए, तभी अल्टीमेटली एक इक्वेशन सॉल्व होगा। तो क्या बोलते हो आप लोग, इसको सॉल्व कर लोगे या मैं करूं? करते हैं क्या? चलिए करते हैं फटाफट वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे x y p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर, b का मतलब हो गया x y q माइनस 1 होल टू द पावर
आर माइनस पी इंटू एक्स वाई आर माइनस 1 होल टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पे x के ऊपर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे y के ऊपर में दिस पावर दिस पावर दिस पावर दिस पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सारे x पे पावर जो आ रहे हैं q माइनस आर, ठीक, इंटू y पे पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर, ठीक, इंटू x टू द पावर r माइनस p और इंटू वाई पे पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ठीक, इसके बाद में इंटू एक्स टू द पावर p माइनस क्यू इंटू वाई टू द पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो भाई इतना तो हो गया। अब आप सीधी तौर पे देख लो, यहाँ पे x के ऊपर में जितने भी पावर्स है ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ऐड होंगे तो आप देखोगे जैसे ही ऐड करोगे सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो जैसे x के ऊपर में है q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक, अब इसी तरह y के ऊपर में भी जो पावर है ये p माइनस 1 q माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, अब देखो अब हमें सॉल्व करके क्या लाना था, x के ऊपर में भी पावर 0 होना चाहिए, y के ऊपर में भी पावर 0 होना चाहिए। अब देखो x वाले को पहले सॉल्व करते हैं, r माइनस आर प्लस है कैंसिल आउट, p प्लस है p माइनस है कैंसिल आउट, q यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है कैंसिल आउट, यानी x का पावर हो गया 0। अब इसी तरह आप इसको भी जब कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो y की भी पावर आ जाएगी 0, दैट्स इक्वल टू 1 into 1 equal to 1, hence that's equal to RHS, hence proved। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं क्लियर किया, ये आप लोग को भाई कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक, इतनी मेहनत से आप लोग सीख रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम जब खुद अपने हाथों से नहीं बनाओगे तो पता नहीं लगेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आप लोग देख लो एक बार इसको। देखिए फिर एक मजेदार प्रॉब्लम है। इफ 7 नंबर है, इफ x to the power 1 by a equal to y to the power 1 by b equal to z to the power 1 by c and x y z equal to 1, then so that a plus b plus c equal to 0, a plus b plus c equal to 0। ये भी मजेदार है। अब एक कहना ये चाहता है कि देखो भाई x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1 हो गया। अगर ऐसा है तो ये होने के लिए आप, अगर ये ऐसा ही है तो आपको प्रूफ करना है कि ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आप क्या करोगे भाई, x की जगह पे x रखो, y की जगह पे y रखो, z की जगह पे z रखो। लेकिन मैं एक स्टेप आपको यहाँ पे जस्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखना है से x टू द पावर 1 बाई ए आपको पता है इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई बी पता है इक्वल टू z पावर 1 बाई सी पता है। इतना इक्वल टू माना कि तीनों वैल्यू ही आपस में इक्वल है, तो इक्वल वैल्यू माना कि वो इक्वल वैल्यू है k, यानी इसको सॉल्व करने पर भी k आएगा, इसको सॉल्व करने पर भी k आएगा और z को भी सॉल्व करने पे k आएगा। ठीक, मैंने मान लिया से, मतलब मैंने मान लिया कि ऐसा होगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा फिर, अगर x पे पावर 1 बाई ए इक्वल टू k है
तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k टू द पावर a हो जाएगा। आपको पता है ना, जब इक्वल टू के बाद उधर जाता है तो यहाँ पे अगर नीचे का पावर है तो वो जाकर के ऊपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1/a है तो वहां पे जाकर के a/1 हो जाएगा, a/1 दैट्स इक्वल टू k टू द पावर a। इसी तरह y इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर b/1 दैट्स इक्वल टू k टू द पावर b, और z इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर c/1 दैट्स इक्वल टू k टू द पावर c। हो गया। मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, लिखने का तरीका बदल दिया ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। भाई ये तो सीधी सी बात है ना, तीनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या, तीनों को सॉल्व करने पे एक ही वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी, मैंने बता दिया कि चलो वो वैल्यू k होगी, मैंने मान लिया k होगी। अब इसके हिसाब से x की वैल्यू ka, y की वैल्यू kb, z की वैल्यू kc हो गई। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1, यानी x की जगह पे k टू द पावर a, y की जगह पे k टू द पावर b और z की जगह पे k टू द पावर c इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो ये बेस सेम है तो ऊपर के पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। अब हम क्या जानते हैं कि जिसपे कोई पावर, जिसके ऊपर पावर 0 होती है तो वही वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे मान लिया कि k के पावर 0 है, तभी तो यहाँ पे मान लिया कि ये जो 1 है k के ऊपर में 0 पावर होने पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। बेस हमने दोनों तरफ इक्वल कर दिया, तो अब यहाँ पर भी बेस k है, यहाँ पर भी बेस k है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर के पावर इक्वल है, तो ऊपर के पावर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस आंसर। ठीक, कुछ भी हटके नहीं है, हमने बहुत ही सीधी तरीके से और सफाई से सॉल्व किया। यहाँ पे आप जस्ट देखो कि 1 कुछ भी हो सकता है, k पर पावर भी 0 हो सकता है, x पर पावर भी 0 हो सकता है, y पर पावर भी 0 हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी हमें यहाँ पे अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे k टू द पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो ये तभी होगा ना भाई अगर k अगर 0 नहीं है, k अगर 0 नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए, k इज नॉट इक्वल टू 0, तो k अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये तभी 1 की वैल्यू होगी जब ऊपर का पावर 0 हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा कि 1 को लिख दिया कि 1 का मतलब है k टू द पावर 0। अब चूंकि इधर भी k इधर भी k, तो ऊपर का अगर बेस सेम है तो ऊपर का पावर भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, चलिए एक और मजेदार प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसा ही है, देखते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 8। ये है a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z एंड a b c इक्वल टू 1, then so that x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। ठीक, देखो भाई अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, अब आपको अपना पेन चलाना होगा, जो भी टेक्निक्स से हमने डिस्कस कर लिए हैं अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं हम, लेट अस सॉल्व। 9 में है लेट अस सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है। 49 पे पावर x इक्वल टू 7 पे पावर 3। तो लेट अस सॉल्व का मतलब क्या होता है, जनरली आपको जो भी अननोन है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे, जैसे x हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, इनकी वैल्यू तो फिक्स नहीं है, इनके साथ आप इजिली कन्वर्सेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ बोलते लेट अस सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालो। आप देखो यहाँ पे 7 वैल्यू पावर 3 है, यहाँ पे इधर 49 पे पावर x है, सिंपल सा है भाई। इसको 49 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे,
ब्रेक करके देखते हैं। तो ब्रेक करके देखोगे तो 49 को लिखोगे 7 इंटू 7 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर 3। यहाँ पे 7 इंटू 7 को लिख सकते हो 7 स्क्वायर x 7 पावर 3। अब देखो ऊपर के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 टू द पावर 2x इक्वल टू 7 टू द पावर 3। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो इसका मतलब ऊपर के पावर सेम होने चाहिए। अच्छा इस सब के सब यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं दोगे, जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं ना तो यहाँ पे इसको और लिखते हो ठीक, और लिखते हो ठीक। अब लास्ट में लिखोगे कि भाई ऐसा ऐसा है इसलिए 2x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2, दैट इज द आंसर ठीक। इस तरह से आप लिखोगे। देखिए प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, टेक्निक समझ रहे हो, इसके साथ प्रॉब्लम को लिखने के भी तरीके आपको समझने होंगे ठीक, क्योंकि आप एग्जामिनेशन देने वाले हो। आप जब बोर्ड की एग्जामिनेशन दोगे तो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रॉब्लम को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो ये हुआ। इसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं देखता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसको मैं सॉल्व करता हूं, बाकी आप इसको खुद कीजिए। जैसे देखिए एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं 6 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 8 ठीक है। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, इसमें भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान है भाई। आप देखो यहाँ पे आप 6 को क्या कर सकते हो, 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 ठीक, 3 इंटू 2, उसमें पावर है 2x प्लस 4 और यहाँ पर 3 पे पावर 3x इंटू 2 पे पावर x प्लस 8 ठीक। इसको और लिखो, फिर इसको लिखोगे 3 टू द पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 8 ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इधर भी 3 पे सर्टेन पावर है, इधर भी 3 पे सर्टेन पावर है, इधर भी 2 पे सर्टेन पावर है, इधर भी 2 पे सर्टेन पावर है ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब जब इसको हमें सॉल्व करना है तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इन सारी चीजों को इस ढंग से करना है कि या तो 2 वाले सॉर्ट आउट हो जाते एक साइड में और 3 वाले एक साइड में आ जाते। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है क्या कि ये 3 पे जो वैल्यू आ रही है और 2 पे जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों तरफ के वैल्यूज आपस में इक्वल है। चलिए हम पहले दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये 3 को हम इधर के साइड में लेकर के आते हैं, 3 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x इक्वल टू 2x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 ठीक है। अब देखो और यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी 3 2x प्लस 4 माइनस 3x दैट्स इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 4 ठीक है। सॉल्व करो इसको और 3 4 माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो आपको आएगा 2 4 माइनस x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों तरफ पावर इक्वल है। तो अब क्या करोगे, अब 3 और 2 इसको दोनों को एक साइड में लेकर के आओ तो 3/2 होल टू द पावर 4 माइनस x इक्वल टू बचा 1। तो ये इक्वल टू 1 बचा, तो 1 का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 0 ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज
4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखिए इसमें और भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर रहा हूं, आप उसको खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे इसी तरह से बेसिक्स को आप पकड़े रहिए और धीरे धीरे आप देखोगे कि सॉर्टेड हो जाते हैं। इंडिसेज की सबसे मजेदार प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप जब प्रॉब्लम्स देखते हो तो लगता है यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ये होगा कैसे, लेकिन जब आप सिर्फ बेसिक्स को पकड़ करके आप सॉल्व करना स्टार्ट करो और देखोगे धीरे धीरे जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मजा बहुत आता है। चलिए 2-4 प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, उन्हें आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। टू टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9। दूसरा प्रॉब्लम है 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 48। चौथा प्रॉब्लम है 2 टू द पावर 4x into 4 to the power 3x minus 1 equal to 4 to the power 2x divided by 2 to the power 3x। पांचवा प्रॉब्लम है 9 into 81 to the power x equal to 27 2 माइनस एक्स। छठा प्रॉब्लम है 2 टू द पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। और सातवां प्रॉब्लम जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। मैं थोड़ी देर तक इसको होल्ड पे रखता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए और x की वैल्यू आप निकालिए। निकाल करके ये जो प्रॉब्लम का नंबर है तो प्रॉब्लम का नंबर दीजिए और उसके सामने आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितना सीख रहे हो। चलिए इसके बाद कुछ MCQs आते हैं, फटाफट हम MCQs को सॉल्व करेंगे, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी 48 मिनट्स हो चुके हैं अभी के सेशन में, तो देखता हूं अगर और 12 मिनट में इसको मैं रैप अप कर पाता हूं या नहीं। MCQ है द वैल्यू ऑफ the value of 0.243 whole to the power 0.2 into 10 to the power 0.6 is, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं A 0.3, B 3, C 0.9 और डी है 9। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अब भाई इसको हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। लग तो रहा है कि भाई ये कैसे होगा, कॉम्प्लिकेटेड है। ओके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल 243, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 243/1000 लिख सकते हैं। होल टू दी पावर 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2/10, ठीक, इंटू 10 और 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 6/10
लिखा हमने, ओके। अब आप देखो यहाँ पे 2 4 3 यानी मतलब 3 के मल्टीपल में इसको हम ये कर सकते हैं। अगर इसको हमको इसमें ब्रेक करना हो, इसके फैक्टर्स निकालने हो तो 2 4 3 के आप फैक्टर्स निकालो भाई, देखो क्या आते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स आप ए लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। 1000 को अगर आप 1000 का भी मल्टीपल निकालने की आप कोशिश करो तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, 1000 ठीक। 1000 को आप लिख सकते हो 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5, ठीक। अब देखो आप इसको क्या करोगे, 243 को लिखोगे 5 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। 1000 को लिखोगे 3 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स 5 और यहाँ पे ये हो गया 1/5, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई 10 है, यहाँ पे भी आप देखो 3/5 आ रहा है। 10 को आप 10 के बेस में ही रखो, वैल्यू आ रही है 3/5 की, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, ऊपर में लिख सकते हो 3 टू द पावर 5, नीचे में 2 टू द पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर 5 इंटू 10 को आप क्या लिख सकते हो, एक 2 पे पावर 2 इंटू 5 होल पे पावर 3/5, ठीक। यहाँ पे आप अब इसको ब्रेकअप करो तो इसके ऊपर भी सेम पावर मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर भी सेम पावर मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आएंगे 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5, इसी तरह 2 टू द पावर 3/5 इंटू 5 पे पावर 3/5 इंटू 2 पे पावर 3/5 और इंटू 5 पे पावर 3/5, ठीक है। अब देखो ऐसे आएंगे सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखो 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 2 टू द पावर 3/5 ऊपर में भी ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, 5 पे पावर 3/5 5 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 3 पे पावर 1 दैट्स इक्वल टू 3 पे पावर 1 दैट्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम देखने में लग रहा था यार ये तो सारे पॉइंट में आ गए, हमने तो क्या पढ़ा था क्या आ गया, लेकिन आप जब सॉल्व करके आए तो देखा आपने मतलब एकदम बेसिक से, हमने कुछ अलग से फंडा नहीं यूज किया, हमने अपने फॉर्मेट में लेकर के आए उसको और एकदम धागे की तरह उसको खोल दिया, ठीक। अब आप देखो कितने आसानी से आंसर आ गए। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये पूरे चैप्टर के लास्ट में आ रही है, इसका मतलब आपसे एज्यूम किया जाता है कि आप ऑलरेडी सारे ब्रॉड क्वेश्चंस पे आपकी महारत हासिल हो चुकी है और अब बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो जो मैं ये 5 टाइम्स लिख करके लिख रहा हूँ, आपको इमीडिएट ये सारी चीजें धीरे धीरे आ जानी चाहिए, वो इसको इतना लिखना, इसको इतना लिखना, सॉल्व करके फटाफट आंसर आ जाए, ठीक। चलिए दूसरी वैल्यू है, प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही आसान है, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर -1/2 इंटू 16 टू द पावर 1/2 एज। अब मैं इसका ऑप्शन भी नहीं लिखने वाला, अच्छा लिख देता हूँ यार, आप ऑप्शन देख लेना आपके आंसर क्या आ रहे हैं, 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 1/2, ठीक। यहाँ पे आपकी फोकस रहनी चाहिए, पहले 16 को बेस पावर यानी 2 के बेस में ला करके सॉल्व कीजिए, फिर सारे पावर को एड अप कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर प्रॉब्लम, तीसरा नंबर प्रॉब्लम तो और भी आसान है। इसमें ये कहना चाहता है इफ
4 to the power x equal to 8 to the power 3, then value of x is what? बताइए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलिए इसका भी ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। भाई ये सब प्रॉब्लम में तो गलती किसी भी हालत में होनी नहीं चाहिए। अगर आप क्लास इतनी फॉलो कर चुके हो अभी तक, तो ये सब गलती तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। इसको आप नोट डाउन कर लो, सॉल्व कर लेना भाई। चार नंबर क्वेश्चन है 20 to the power minus x equal to 1/7, then 20 to the power 2x is। भाई देखो ये तो मजाक कर रहा है ना आप, इतने आसान सवाल। ये बस इसमें माइंड गेम प्ले कर रहा है कि यहाँ पे 20 to the power minus x है और यहाँ पे 20 to the power 2x है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन आप ऑलरेडी समझदार हो, आप जानते हो कि अगर 20 to the power minus x है तो इसका मतलब यहाँ पे इसको 1/20x आप लिख सकते हो इक्वल टू 1/7 है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर वाली इधर, इधर वाली इधर चली जाएगी, तो दैट इज आप ये कह पाओगे कि 20 to the power x इक्वल टू 7 हो गई। तो 20 to the power x इक्वल टू 7 हो गई। अब इसमें पावर 2x बोल रहा है, तो दोनों तरफ 20 to the power इसका भी होल स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया। और 20 to the power 2x इक्वल टू 49 हो गया। ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन है 1/49, B 7, C 49, D 1। अब आप बता दो इसका क्या होना चाहिए आंसर। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। चलिए एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4 into 5 to the power x equal to 500, then x to the power x is what। अगर इतना इक्वल टू इतना है तो x to the power x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। है तो भाई बहुत आसान। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। a की वैल्यू 8 ना मतलब ऑप्शंस में दे रहा हूँ, B1, C 64 और D 27, ठीक है। अब आप बता देना मुझे, बता दोगे ना। टाइम कितना हुआ, और 2 मिनट बाकी है 1 घंटे होने में। चलिए कंप्लीट कर चुके, अभी भी कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रह गए, आप इसको सॉल्व कर लेना। कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थोड़ा तेजी से कवर करते हैं। If 27 to the power x equal to 81 to the power y, then x is to y कितना होगा। x is y equal to what, मतलब x by y निकालना है भाई। अगर ऐसा ही करना है ना तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये दोनों को कॉमन बेस में आप ले करके आओ और उसके बाद में देखो ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 को क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3, 27 को x, 81 को लिख सकते हो 3 to the power 4 y, तो और 3 to the power 3x इक्वल टू 3 to the power 4y हो गया। बेस सेम है तो ऊपर के रेशियो, ऊपर के पावर सेम होना चाहिए, इसलिए 3x इक्वल टू
4y, इसलिए x बाई वाई इक्वल टू 4/3 हो गया, आंसर निकल गया। कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ प्रॉब्लम नंबर 2 5 to the power 5 plus 0.01 equal to whole square minus 5 to the power 5 minus 0.01 whole square equal to 5x, then x इक्वल टू कितना? देखो भाई, बड़ा सिंपल सी बात है। इस टोटल वैल्यू को a मानो, इस टोटल वैल्यू को b मानो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओ नहीं, बीच में माइनस का साइन है ना, ओके, बीच में माइनस का साइन है। तो आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो ना दोनों को, आप एक्सपेंड कर दो, वैल्यू फाइन वैल्यू में नहीं ले आनी है, ठीक? आप जस्ट एक्सपेंड करो। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपस में ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ वैल्यू बचेंगी, उनको सॉल्व करके आप ले आओगे। जैसे इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 5 to the power 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 5 to the power 5 into 0.01 प्लस 0.01 होल स्क्वायर, बस इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है। माइनस माइनस, अभी माइनस यहाँ पे हो गया 5 to the power 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 into 5 to the power 5 into 0.01 into प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक? अब देखो, और इस टोटल इक्वल टू 5x हो रहा है, ए और करके जा रहा है, ठीक? और अब वैल्यू ये जाने दो, अब देखो जस्ट माइनस अंदर जाएगा, फिर ये सारे वैल्यू आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको अभी भी सॉल्व नहीं करो, बस ऐसे ही रहने दो। ये प्रॉब्लम डराने के लिए बड़ा दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं। प्लस 0.01 होल स्क्वायर माइनस 5 to the power 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 into 5 to the power 5 into 0.01 माइनस प्लस माइनस 0.01 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 5 to the power x। अब देखो कैसे कटता है, 5 to the power 5 का होल स्क्वायर, 5 to the power 5 का होल स्क्वायर, दोनों है, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, कैंसिल्ड आउट। यहाँ पे इसके सामने 0.01 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0.01 का होल स्क्वायर, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, कैंसिल्ड आउट, ठीक? दोनों ऐड होने के लिए कौन सा बचा? दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, ठीक? ऐड हो गया तो a हो गया 2 और 2 मिलकर के 4 हो गया, 4 into 5 to the power 5 into 0.01 इक्वल टू 5 to the power x, ठीक? अब चलो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 4 into 5 to the power 5 into ए 0.01 को क्या लिख सकते हो, 1/100 इक्वल टू 5 to the power x। अब ये 4 से ये 100 डिवाइड होगा 25, इसको और लिखो, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 to the power 5, 25 को लिख सकते हो 5 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 5x। ये 5x ऐसे ही चलते आ रहा है, हम अभी इधर का सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ऊपर में पावर 5 नीचे में पावर 2, डिवीजन का साइन है तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो और आएगा 5 to the power 5 minus 2 इक्वल टू 5 to the power x। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो इसका मतलब दोनों का इंडेक्स इक्वल होना चाहिए, इसलिए x इक्वल टू 3, क्योंकि 5 में से माइनस 2 गया 3। दिस इज द आंसर, ठीक? प्रॉब्लम देखने में कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन हुआ बहुत ही आसानी से सॉल्व, ठीक है? चलिए हम लोग 4 मिनट एक्स्ट्रा निकल चुके हैं और 2 प्रॉब्लम्स बाकी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करनी है, ठीक? बहुत ही आसान है, अगर
यही तो आपको करना है ना, सब अगर मैं कर दूंगा तो आपके लिए करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि आप भले ही मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप चीजों को देखिए, समझिए, लेकिन फिर भी वो सारे प्रॉब्लम्स आप खुद अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से पेन पेपर पे उसको सॉल्व नहीं करते हो, वो प्रॉब्लम टेक्निक और सॉल्विंग का जो एप्टीट्यूड आपके अंदर बिल्टअप नहीं होगा। ठीक, नहीं तो अगर ऐसा होना होता तब तो कोई भी सिर्फ हर प्रॉब्लम का कोई गाइड बुक लेकर के बैठ जाए और सारे सॉल्यूशंस देख ले, तो ऐसा नहीं होता ना। आपको एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम इसी तरह के आएंगे, लेकिन यही नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको इसी तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने की टेक्निक को समझना है, लेकिन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड खुद का अपना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ए प्रॉब्लम 3 इंटू 27 पावर एक्स इक्वल टू 9 टू द पावर x प्लस 4, देन x इक्वल टू व्हाट। अब निकाल लो भाई, सॉल्व कर लो। फोर्थ नंबर वैल्यू है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थर्ड रूट ऑफ 1/64 होल टू द पावर 1/2। भाई ये तो बहुत ही आसान है, ऊपर वाला भी आसान है। लेट अस राइट एक्सप्लेनिंग द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन, ए वाला थोड़ा सा देख लो आप। लेट अस राइट explaining greater value between 3 to the power 3 to the power 3 and 3 to the power 3 whole to the power 3। ठीक है, विथ रीजन। देखो भाई, ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा बेसिक है। जब होल टू दी पावर अगर कोई पावर है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे होल टू दी पावर नहीं है, यहाँ पे 3 के ऊपर में फिर 3 का पावर है, यानी पावर के ऊपर में पावर है। ये होल बेस के ऊपर में पावर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 के ऊपर में 3 पावर है, यानी कि ये 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, 3 टू दी पावर 27, और यहाँ पे 3 पे पावर 9 आएगा, तो 3 पे पावर 27 बड़ा होगा ना, तो यानी कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर। इस टेक्निक को आप अच्छे से समझो। अच्छा, जो लास्ट इसके साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, मतलब सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। एक जो प्रॉब्लम जो हमने इसके पहले सॉल्व किए थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले, जो इसी सीरीज में हमने सॉल्व किए थे, वहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमने सॉल्व किया, आपको लगा होगा यार ये तो सारे के सारे यहाँ पे प्लस वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गए। नेगेटिव होते तो क्या होता, बीच में अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता तो। देखिए, अगर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो नंबर सबसे छोटा है, 0 से पीछे की तरफ है नंबर लाइन पे, और 0 से सामने की तरफ जो आता है वो पॉजिटिव नंबर है। और अगर तीनों ही नंबर नेगेटिव होते तो उसमें क्या होता है कि जो 0 से सबसे ज्यादा दूर जा रहा है, यानी कि -4 इज स्मॉलर देन -3, बट 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि प्लस के साइन में 4 3 से बड़ा है, लेकिन माइनस के साइन में -4 -3 से छोटा है। क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करते हैं ना भाई, तो आप नंबर लाइन से डिस्टेंस देखो, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अभी माइनस में जा रहा है कि मतलब वैल्यू छोटा होते चला जा रहा है, यानी नेगेटिव होते चला जा रहा है। तो ये -4 की वैल्यू -3 के बाद आ रही है, यानी कि ए वैल्यू और भी ज्यादा छोटी है, -5 -4 से छोटा है, इस तरह से होगा। और उसमें जो हमने इंडिसेस को, सेम इंडिसेस को ऊपर में मल्टीप्लाई किया था, सेम इंडिसेस यानी कि सेम पावर से डिवाइड कर दिया था, तो वो जो सारी चीजें हमने की थी सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पे या होल नंबर्स पे हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और कभी कंफ्यूजन अगर कुछ अराइज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, इसके साथ में लॉ ऑफ इंडिसेस की क्लास कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ओके, ग्राफ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।